सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश अध्याय के 7वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, और यह गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात ये जो जीव हैं ये मेरे ही अंश हैं, और ये समस्त प्राणी ये सनातन है, और मन सहित जितने भी इंद्रियां हैं तो ये सारी इंद्रियां, मन सहित जो 6 इंद्रियों की बात की गई है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये सारी इंद्रियां प्रकृति में स्थित है। और इसका कारण बताते हैं कि वह आकर्षित करता है, इसके कारण, आकर्षण के कारण ही वह प्रकृति में स्थित है। तो यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि जो भी जीव हैं वो चाहे किसी भी लोक में हैं, किसी भी आयाम में वे जीव हैं, किसी भी स्थान पर वे जीव हैं, वे सारे जीव चाहे वे किसी भी स्थान पर हैं, वे मेरे ही अंश हैं। यानी वे मुझसे ही बने हुए हैं, मेरे ही अंश है, मेरा ही वे विस्तार है। तो भगवान ने यहाँ पर बता दिया है हम सबको कि हम सभी उनके अंश हैं। हम ऐसे मानते रहे हैं कि मैं अलग अलग नाम से कि मैं अमुक हूँ, कोई अपने को बलवान मानता है कि मैं बलवान हूँ, कोई अपने को साधु मानता है मैं साधु हूँ, कोई मानता है ब्राह्मण जाति का मानता हूँ, कोई अपने को हिंदू मानता है मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान मानता है मुसलमान हूँ, कोई भारतीय मानता है कि मैं भारतीय हूँ, कोई विदेशी मानता है कि मैं विदेशी हूँ। तो तमाम तरह की ये जो उपाधियां हैं, ये सब उपाधियां सही नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम तो भगवत पुत्र हो, मेरे अंश हो, तुम तो भगवान हो। तो हम अपने को भगवान का अंश नहीं मान के छोटे छोटे अंशों में हम अपने को बहका फुसला रहे हैं, जो कि हम हैं नहीं, वह हम अपने को कह रहे हैं कि हैं। हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि हम जिस चीज को कहते हैं कि हम यह हैं, वह तो पहले जब पता नहीं था तब भी नहीं थे, आगे जब बदल जाता है तो पता नहीं रहता है। हम अभी कुछ कहते हैं, अभी भारतीय कहते हैं, यहाँ से चले जाते हैं अमेरिका में बस जाते हैं तो फिर हम अमेरिकन हो जाते हैं। अभी हम अपने हिंदू कहते हैं, अगर हम अपने को मुस्लिम बना दे तो फिर कह लेते हैं मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है, अपने को ईसाई बना कहेगा मैं ईसाई हूँ। इस तरह से हम लोग का ये बदलते रहता है। लोग तो अपना लिंग भी बदल दे रहे हैं, पुरुष है तो स्त्री बन जा रही है, स्त्री है तो पुरुष बन जा रहे हैं। तो ये सब जो हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, अभी स्वस्थ हैं रोगी हो जाएंगे, रोगी हैं स्वस्थ हो जाएंगे, बच्चे हैं बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े हैं मर जाएंगे। इस तरह से जो लगातार रूपांतरण की क्रिया है
उसी में से हम अपनी एक पहचान खोजते हैं, तो वह पहचान हमारी भगवान बता रहे हैं कि उतनी सही नहीं है, वह स्थिर पहचान हमारी नहीं है, वो हमारी शाश्वत पहचान नहीं है, वो बदलने वाली पहचान है। तो जिन चीज़ों के साथ हम अपने को मानते थे, अपने को जोड़ते थे, एसोसिएट करते थे, वे चीज़ें भी बदल रही हैं, और मैंने अपनी जो पहचान समझ रखी है वो भी बदल रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी जो पहचान है वो मन से आ रही है, इसके कारण ही वो बदल रही है। और मन जो है अपने इंद्रियों सहित, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन बाकी इंद्रियों के सहित, यानी जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इसमें हमें यहाँ मन प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसमें हमें कर्म इंद्रियों को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, यानी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियां हो गया, और मन खुद जो है 11वीं इंद्रिय हो गई। लेकिन यहाँ षष्ठानी क्या है, तो ये ज्ञान इंद्रियों से संबंधित है, यानी आँख, नाक, कान और रसना और त्वचा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो संवेदनाएं भेजते हैं, जो सूचनाएं भेजते हैं, जो जानकारियां भेजते हैं, जिससे हमें किसी चीज का बोध होता है, पता चलता है, इन सबको यहाँ पर इंद्रियां कहा गया है। तो कह रहे हैं कि मन सहित सारी ये इंद्रियां जो हैं, ये आकर्षित होती हैं प्रकृति से, क्योंकि ये प्रकृतिस्थ ही है, ये प्रकृति के ही अंश हैं। तो हमारा ये जो बॉडी है, ये मटेरियल यहीं से बना है, इस प्रकृति का बना हुआ है ये बॉडी मटेरियल। तो कहते इसी को हम अपना मान लिए हैं, ये हमारी भूल है, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति से आकर्षित होने के कारण, और अपने मूल स्वभाव को, जो कि इसका सनातन स्वभाव है, जो सनातन स्वरूप है, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, ऐसा स्वरूप जो बदलता नहीं है, वास्तविक स्वरूप है, उसको नज़रअंदाज करके हम इसमें चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो है वह बहुत आसानी से बाहर की ओर उन्मुख है, क्योंकि हमारे इंद्रियों के जितने भी ये सब द्वार हैं, ये बाहर की ओर खुलते हैं। इसीलिए मन सबसे पहले बाहर की चीज़ों को पकड़ लेता है। भीतर की कुछ ही चीज़ है जिसको मन पकड़ता है कभी कभी। वो कब पकड़ता है? जब हमें काफ़ी वेदना होती है, दुख होता है, तब दिखता है कि ये तो भीतर कष्ट हो रहा है, तब वो छटपटाता है। भीतर प्रेशर उत्पन्न होता है, तब वो समझता है कि नहीं, भीतर भी एक दिशा है। वहाँ पर मन जो है हमारा चिंतन करता है। मन में वो संवेदना जाती है, दर्द की संवेदना। उसका आँख, नाक, कान और रसना से और स्पर्श से मतलब नहीं है। वह भीतर जो संवेदना है दर्द की, वह पहुँचते तो मन को लगता है कि हाँ, भीतर भी कोई चीज़ है, अनुभूत होती है। नहीं तो ये बाहर की ओर ही खुलता है मन। तो भीतर ये कभी कभी खुलता है। कब? जब संवेदना बहुत सूक्ष्म होता है, तो सुख रूप में भी यह खुलता है। और जब दुख होता है, वेदना होती है, तब मन अंदर की ओर झांकता है, तब बाहर की ओर नहीं झांकता। और यह तब भी अंदर की ओर झांकता है जब यह सोता है, जब स्वप्न देखता है, तब लगता है मन में भी कुछ है, भीतर भी कुछ है। तो हमारे जो द्वार हैं जो बाहर की ओर खुल रहे हैं, तो हमारा मन का जो बाहरी परत है वो बाहर की ओर ज़्यादा ग्रहणशील है, क्योंकि इसको बॉडी बिल्डिंग चाहिए। इसको बॉडी क्यों बाहर की ओर उन्मुख है? क्योंकि इसको बॉडी बनाना है। तो बॉडी बनाना है तो बाहर से बॉडी के मटेरियल को इकट्ठा करना है इसको, इसलिए ये बाहर के प्रति सजग है। तो बाहर से ये सारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल लाता है, खाना लाता है, हवा लेता है, पानी लेता है, संपर्क करता है, सहयोग करता है आपस में, इस तरह से। तो इसीलिए यह मन जो है यह बाहर की ओर उन्मुख है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि मन क्यों बाहर की ओर उन्मुख है, इसीलिए क्योंकि इसको बॉडी बनाना है। अब मन अंदर की ओर क्यों उन्मुख होगा, कब होगा?
जब हम दुख पर शोध करेंगे, जब हम सुख पर शोध करेंगे, जब दुख पर और सुख पर शोध करेंगे तो हमारा मन भीतर की ओर जाएगा। जब हम विचार पर शोध करेंगे, भाव पर शोध करेंगे जो हमारे भीतर का है, तो हमारा मन भीतर जाएगा। जब हम अपने भीतर जो प्रेशर है उस पर शोध करेंगे, जब हमारी मांसपेशियों की ट्विचिंग होती है उस पर शोध करेंगे, जब कंपन होता है भीतर, वाइब्रेशन होता है, उस पर शोध करेंगे तो मन भीतर जाएगा। या इन इंद्रियों की संवेदनाएं जहां मन में जाती हैं तो वहां हम शोध करेंगे कि ये संवेदनाएं जो बाहर से आ रही हैं, आखिर वो मन के किस हिस्से में आ रही हैं और कहाँ तक वो जा रही है, उसका अंत कहाँ तक हो रहा है, या उसका रूप कैसे कैसे बदल रहा है। जब हम इस पर शोध करेंगे तब हम अपने भीतर मन में जाएंगे, क्योंकि उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। तब हमें पता चलेगा, तब हमारे मन की जो अंदर की परतें हैं या अंदर के जो द्वार हैं वे खुलेंगे। तो इसीलिए भगवान ने कर्षति कहा है, आकर्षण कहा है। तो अगर बाहर की ओर आकर्षण होगा मन का तो हम इन बाहरी इंद्रियों से जो पता लगता है वो जानेंगे। और जब हमारा अंदर की ओर आकर्षण होगा, जब बाहर की ओर आकर्षण होगा तो हम प्रकृति में चले जाएंगे, जब अंदर की ओर आकर्षण होगा तो हम चेतना में चले जाएंगे और हम सनातन तत्व में चले जाएंगे। और हम अपने उस जीव स्वरूप को पहचानेंगे, या जीव कैसे धारण हुआ, आत्मा कैसे जीव बन गया। आत्मा बस बॉडी बिल्डिंग को लेकर के जीव हो गया। जब बॉडी बिल्डिंग मटेरियल इससे हट जाएगा तब यह जीवात्मा शुद्ध आत्मा है। और जब वह शुद्ध आत्मा समझेगा अपने को समग्रता में, जब उसे बोध होगा, अनुभूति होगी, तो वो समझेगा कि परमात्मा तत्व है, सनातन तत्व है। तो यह जो है सनातन तत्व का यह मेन चीज है कि सदा था, सदा है, सदा रहेगा। सब था, सब है और सब रहेगा। जब वह उस सनातन तत्व को समझेगा तब समझेगा कि यह जो प्रकृति है यह भी मेरा ही अंश है, यह भी मैं ही हूं। वो लौट के आने के बाद समझ पाएगा, पहले नहीं। पहले तो यह गैर ही है। अब वह जब यह समझेगा तो समझेगा कि नहीं, वह भी सनातन है, यह भी सनातन है, प्रकृति भी सनातन है। प्रकृति बदलने के अर्थ में सनातन है और चेतना अबदलाव के अर्थ में सनातन। आत्म तत्व तो अबदलाव के अर्थ में सनातन है। सनातन तो दोनों ही है। सनातन के सिवा और यहां कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म का मतलब कि धारण जो किया गया है ये सब सनातन है। तो आज इतना ही।